नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग लेक्चर्स में। तो आज के सेशन में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का रिसेंटली जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है आपका ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ मीन्स थ्रू योर गेट 2022 स्कोर, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आपको मैं आप जो है टेंटेटिव एक जो गेट स्कोर जिसमें कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, इसके ऊपर भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। अब यहां पे देखिए, जो एलिजिबिलिटी से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो एज यहां पे जो अपर लिमिट है वो 25 ईयर्स है आपका जनरल के लिए। इसमें ओबीसी के लिए आप +3 ईयर्स और SC ST के लिए +5 ईयर्स आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कौन से ब्रांचेस यहाँ पे जो है एलिजिबल है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल और CSE। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के हैं तो आपका जो गेट का पेपर होना चाहिए वो ECE में होना चाहिए। अगर आप मैकेनिकल से अप्लाई करना चाहते हैं तो ME, और अगर आप CS से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका पेपर कोड CS होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपका BE BTech विथ 65% मार्क फॉर जनरल, EWS और OBC, रिमेनिंग ऑल कैटेगरीज के लिए 55% मार्क है। ठीक है, तो यहां पे अगर किसी के पास सोचिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हैविंग डुअल कॉम्बिनेशन डिग्री नेमली ऑटोमोबाइल, मैकेट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन एसेट्रा इन कॉम्बिनेशन विथ स्पेसिफाइड डिसिप्लिन मेंशन्ड अबव आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, आप एलिजिबल नहीं है। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल है तब भी आप एलिजिबल नहीं है, सिर्फ अगर आपका ब्रांच जो है बीटेक का ECE है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो देखिए यहाँ पे कैंडिडेट शुड हैव पास द क्वालिफाइंग डिग्री, और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं एग्जाम। लेकिन अगर आपका जो है मार्कशीट, आपका जो मार्कशीट है वो जब क्लोजिंग तक, आपका जो भी क्लोजिंग है वहां तक आ जाता है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी इस पे मैं दिखाऊंगा, तो जो क्लोजिंग डेट है इस नोटिफिकेशन का तब तक अगर आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए जहां पे भी आपका 65% मिनिमम मार्क्स है, तो आपको अगर CGPA में आपके जो है या लेटर ग्रेडिंग किया गया है तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी से PDF लेना पड़ेगा, या जो भी एक डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा कि फॉर्मूला कन्वर्ट कैसे हुआ है। अब अगर सैलरी की बात करूं तो 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड है, उस दौरान 54,880 आपका जो है सैलरी रहेगा, और आपका ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको 40,000 से लेके 1,40,000 के पे बैंड में आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब बॉन्ड देखिए यहाँ पे क्या है, तो बॉन्ड यहाँ पे 4 साल का है, 1 ईयर फॉर योर ट्रेनिंग एंड 3 ईयर्स ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आप ये 4 साल में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हैं तो आपको 4 लाख रुपीज देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन जो है ये आपका ऐसे है, दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है। जो आपका ब्रांच वाइज कैटेगरी मतलब ब्रांच वाइज जो डिवीजन है वो नहीं दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मैं क्वालिफिकेशन का बोल रहा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम परसेंटेज 65% है, और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 55% है। ठीक है, मेथड ऑफ सिलेक्शन, तो यहाँ पे दोनों गेट 2022 के स्कोर और पर्सनल इंटरव्यू दोनों को वेटेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गेट 2022 का जो स्कोर है वो आपका 50% लेंगे, और पर्सनल इंटरव्यू का स्कोर जो है वो 50%। तो यहाँ पे 1:4 के रेशियो में आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं गेट स्कोर का बात करूं यहाँ पे, तो EC के लिए क्योंकि 21 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका जो रहेगा EC के लिए, तो इट विल बी समवेयर अराउंड, अगर मेरे को बोलना रहे तो 780 प्लस के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनरल के लिए कि आपको इंटरव्यू कॉल आए। ठीक है, जनरल के लिए इतना मैं बोल रहा हूँ EC कैंडिडेट, और इसमें आप -50 कर लीजिए OBC कैंडिडेट्स के लिए, और -100 कीजिए आप SC ST कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि ECIL जो है ये बहुत ही कोर है आपका, और इसी में और तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो इसी वजह से मैं इतना हाई कट ऑफ जो है यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो जनरल के लिए 780 प्लस, OBC के लिए 730 से 750, और SC ST के लिए 600 से लेके 680 के आसपास आप लोग अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है,
मैकेनिकल के लिए मैं बोलूँगा कि समवेयर अराउंड ये भी 800 के आसपास ही रहेगा, और यही ±50 कर लीजिए, -50 कीजिएगा ओबीसी के लिए, और -100 SC/ST के लिए, और CS के लिए भी ये 800 के आसपास ही आपका जो है गेट स्कोर रहेगा। ठीक है, गेट स्कोर इतना ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए पर्सनल इंटरव्यू, तो पर्सनल इंटरव्यू जो है हैदराबाद में होगा आपका। ठीक है, और वेटेज जो है गेट के स्कोर और इंटरव्यू को 50-50% दिया जाएगा। तो और यहाँ पे 60% जो है कट ऑफ है, 60% आपका कट ऑफ है इंटरव्यू और गेट स्कोर के लिए। अब देखिए, अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। अब क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ये सब चीजों का मैंने बॉक्स बना के रखा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसको। ठीक है, जनरल कंडीशन की अगर मैं बात करूं, तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फी है आपका कितना, 500 रुपीज फॉर जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, रिमेनिंग ऑल कैटेगरीज के लिए ये आपका फ्री। ठीक है, तो यहाँ पे तो और इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ टू अप्लाई देख लीजिए, तो मैं इसका लिंक जो है नोटिफिकेशन का, साथ ही साथ कहाँ पे अप्लाई करना है, वो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और देखिए स्टार्टिंग डेट 23 अप्रैल है, और 14 मई टिल 2 PM तक ये आपका होने वाला है। ठीक है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो लोग भर दीजिएगा जरूर फॉर्म को। और अगर आप लोगों को कोई और डाउट रहता है, जैसे कि कट ऑफ रिलेटेड या कुछ भी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को हेल्प कर दूंगा उसमें। तो पेमेंट यहाँ पे 500 रुपीज आपको ऑनलाइन करना है, इसमें इतना कुछ भी नहीं है इशू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट दे दिया गया है कि 23 से स्टार्ट होगा, एंड जो है आप फिल कर सकते हो 14 मई तक। और इंटरव्यू कॉल लेटर कर का मेरे को जहां तक लगता है कि 2 वीक्स के अंदर आ जाएगा। तो 3rd से लेके 4th वीक ऑफ मई तक आपको कॉल लेटर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो जून के मंथ में शायद आप लोगों का इंटरव्यू जो है ये स्केड्यूल कर दिया जाएगा, तो आप उसी हिसाब से जो है आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो जून 1st वीक या 2nd वीक जो भी होगा, 1st या 2nd वीक तक आपका जो है रिक्रूटमेंट मतलब इंटरव्यू आपका शेड्यूल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो बाकी सब नॉर्मल जो भी है आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है जॉब नोटिफिकेशन मैं इसको एंड करता हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।